चलिए आगे चलते हैं अपन। अब इसके बाद अगला नियम, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 में लिखेंगे आप लोग, जब पुराने साझेदार अपने भाग में से निश्चित अंश नए साझेदार को देना चाहें, डैश देके लिखेंगे उसमें, ऐसी दशा में पुराने साझेदारों के भाग में से वह अंश घटा देना चाहिए। पुराने साझेदारों के भाग में से वह अंश घटा देना चाहिए जो वे नए साझेदार के लिए त्याग करते हैं। यहाँ भी जो है अंश जितना भी देगा माइनस कर दिया जाएगा। क्वेश्चन को मेन हमको समझना है। नियम समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया तो कैसा भी अनुपात देगा निकालने के लिए हमारा अनुपात निकल जाएगा, और उस अनुपात में ही लाभ हानि को बांटना है। अगर अनुपात निकालना नहीं आएगा हमको तो लाभ तो निकल जाएगा, बटेगा नहीं तो हमारा क्वेश्चन का हल वहीं ख़त्म हो जाएगा, और जो हमको वहाँ पे आंसर मिलना चाहिए उस आंसर की प्राप्ति वहाँ पर नहीं होगी। इसलिए नियम को बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना है, कहाँ पर क्या लगता है, कहाँ पे माइनस करना है, कहाँ पर माइनस करके गुणा करना है, ये सब चीज़ को ध्यान देना है। 2-3 नियम है उसको अच्छे से ध्यान देंगे। आई बस में तब देखते हैं यहाँ पर इसी में क्वेश्चन लिखो आप। ए तथा बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। ए तथा बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। वे सी को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। सी को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। सी अपने भाग का, ध्यान देना शब्द का, अपने भाग का शब्द आएगा तो पहले गुणा कर लेना। सी अपने भाग का 2/3 ए से, अपने भाग का 2/3 ए से तथा अपने भाग का 1/3 बी से प्राप्त करता है, तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तब हल करते समय क्वेश्चन समझ में आ गया। ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 3:2, उसको लिखिए पहले यहाँ पर। ए और बी का अनुपात बराबर 3:2। नया साझेदार सी का भाग दिया हुआ है, देखिए उसमें सी का भाग बराबर 1/4। कितने भाग के लिए आता है वो? 1/4। तो पहले हमको एक काम कर लेना है, कभी भी ए और बी का अनुपात दिया है, लिख लेंगे ए और बी का अनुपात 3:2। नया साझेदार सी का भाग दिया हुआ है 1/4। अब सी जैसे लेता है उसको हमको वहाँ पे लिखना है। लिखा है देखो, सी अपने भाग का 2/3 ए से, सी अपने भाग का 2/3 ए से प्राप्त करता है, ए से प्राप्त करता है। वही हल कर लेना। सी का भाग कितना है? 1/4। 1/4 का शब्द आया है, अपने भाग का, उसका भाग है 1/4। तो 1/4 का 2/3 ए से, तो 1/4 गुणित 2/3 गुणा कर लेंगे इसको अपन, तो ये आएगा 2/12। 2/12 किससे लेगा वो ध्यान रखेंगे, ए से। फिर नीचे लिखोगे
सी अपने भाग का 1/3, क्या बोला है फिर यहाँ पर, 1/3 बी से प्राप्त करता है। सी अपने भाग का 1/3 बी से प्राप्त करता है, बी से प्राप्त करता है, बराबर नीचे लिख लेना। उसका भाग कितना है, 1/4, सी का गुणित 1/3, हल करना, ये बराबर हो जाएगा 1/12। 1/4 का 1/3 कर दिए तो क्या आ गया, ये 1/12। यहाँ से बात समझ में आ गया। फिर से देख लेंगे एक बार, ए और बी का अनुपात 3:2, नया साझेदार सी, सी का भाग दिया हुआ है 1/4। फिर बोलता है यहाँ पर सी अपने भाग का, सी अपने भाग का मतलब गुणा, ध्यान रखना, गुणा कर देंगे वहाँ पर। सी अपने भाग का 2/3 ए से प्राप्त करता है। सी का भाग कितना था, 1/4, उसका 2/3, तो 1/4 गुणित 2/3 गुणा कर देंगे, तो आएगा 2/12, इसे लेता है ए से। फिर सी अपने भाग का 1/3 बी से प्राप्त करता है, तो सी का भाग कितना था हमारे पास, 1/4, 1/4 का 1/3 बी से प्राप्त करता है, तो 1/4 का 1/3 गुणा कर दिए अपन, तो ये आता है 1/12। यानी हल करने पर 2/12 ए से लेता है और 1/12 बी से लेता है। ठीक है, यहाँ तक इतना करने के बाद जो भी भाग निकला है यहाँ पर, उस भाग को क्या करेंगे अपन, पुराने साझेदारों के अनुपात में माइनस करके नए अनुपात की गणना कर लेंगे। ठीक है, तब आगे देखिए इसके बाद क्या करेंगे। ये हो गया होगा सभी का, मिटा रहा हूँ इसको। इतना करने के बाद नीचे लिखेंगे अपन ए का भाग बराबर ए का भाग बराबर, और ए का भाग है अपने पास 3/5। कितना ए का भाग, 3/5, तो 3/5 माइनस 2/12। बी का भाग 2/5 माइनस उसे कितना लेगा, 1/12, और सी का भाग दिया हुआ है अपने पास, कितना है, सी का भाग बराबर 1/4। अब अपन इसको हल करेंगे। ए का भाग दिया है 3/5 और ए से प्राप्त करता है 2/12, तो माइनस 2/12। बी का भाग है 2/5, उससे मिलता है 1/12, 2/5 माइनस 1/12। सी का भाग दिया हुआ 1/4, तो 1/4 को कुछ नहीं करेंगे, वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हल करते हैं इसको अपन, 3/5 माइनस 2/12, 12 और 5 का ऐसे निकालते हैं 60, तो 5 से 12 बार, 12 3 36, 12 5 60, 5 दूनी 10, 36 में 10 गया, 26/7। ए का भाग कितना आ गया देने के बाद, 26/7। अब बी का हल करते हैं अपन, तो 5 और 12 का एलसीएम इसको यहाँ लिख देते हैं 26/7। ये एक आ गया। अब बी का हल करते हैं अपन, 5/2/5 माइनस 1/12, इसका भी निकालेंगे अपन एलसीएम। 5 और 12 का एलसीएम होता है 60, ये 60। 5 से 12 बार, 12 दूनी 24, 12 पंचे 5 एकम 5, 24 में 5 गया, 19/60। 26 का एक आया 26/60, बी का आया 19/60, और सी का भाग दिया हुआ है 1/4। ठीक है, यहाँ से अब इसको अपन फिर हल करेंगे। यहाँ तक काम होने के बाद आपको हल वैसे ही करना है, जमाने का नियम एक ही है जो हम लोग अभी तक शुरू से करते आ रहे हैं। अब कैसे जमाएंगे, तो देखिए ए बी सी कंटिन्यू, ए बी सी निकला हुआ है। ए का है 26/60, तो 26/60 अनुपात बी का है 19/60 अनुपात सी का है 1/4। 60 60 4, 26/60, 19/60, 1/4, 60 60 4 का एलसीएम जब निकालेंगे अपन, तो ये एलसीएम आएगा आपका 60। कितना आएगा ये, 60। 60 एकम 60,
एक आया, एक का 26 से गुणा करेंगे तो 26 एकम 26 अनुपात, फिर 60 एकम 60, एक का 19 से गुणा करेंगे तो 1 19 19, 4 से 60 को भाग देंगे तो 4 से 15 बार, 15 चौक 60, 15 आएगा, और 15 एकम 15। तो नया अनुपात हमारा निकला यहाँ पर, नया अनुपात बराबर 26 अनुपात 19 अनुपात 15। इसका योग करके चेक कर लेते हैं अपन कि 60 आता है कि नहीं। जोड़ के देख लोगे, 9 5 14 26 2 2 4 5 6 60। जब जोड़ने के बाद ये 60 आ गया तो समझ जाएंगे कि हमारा अनुपात सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है। केवल नियम को ध्यान में देना है, किस प्रकार से हमको यहाँ पर नियम लगाना है, कहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, और उस नियम लगाने के बाद फिर इसको यहाँ पे हल करना है। आई बात समझ में? चलिए इसी में आगे देखते हैं अपन। अगला नियम लिखोगे, जब कोई पुराना साझेदार अपने भाग में से नए साझेदार को संपूर्ण अंश देना चाहे, यानी एक ही साझेदार संपूर्ण भाग दे देगा किसी को अपने भाग में से, डैश देके लिखिए इसमें, ऐसी दशा में नए साझेदार को दिए जाने वाले अंश को पुराने साझेदार जो अंश दे रहा है उसमें से घटा देना चाहिए। जो अंश दे रहा है उसमें से घटा देना चाहिए। जो ही पुराना साझेदार होगा और संपूर्ण भाग जो देता होगा अपने भाग में से, उसके भाग में माइनस कर देंगे और शेष साझेदार का भाग जितना है उतना ही लिखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब लिखिए क्वेश्चन लीजिए, ए तथा बी एक फर्म में 7:5 के अनुपात में साझेदार हैं। वे सी को 1/6 भाग के लिए साझेदारी में शामिल करते हैं। 1/6 भाग के लिए साझेदारी में शामिल करते हैं। सी अपना संपूर्ण भाग ए से प्राप्त करता है। सी अपना संपूर्ण भाग ए से प्राप्त करता है। ए बी सी का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पर ए का भाग, बी का भाग, सी का भाग दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले, तो उसको अपन यहाँ पे लिखेंगे जो दिया है उसको। तो ए का दिया हुआ है, ए का भाग बराबर ए बी एक फर्म में 7:5 में साझेदार हैं। सी का भाग 1/6 और सी अपना संपूर्ण भाग किससे लेता है? ए से। तो सबसे पहला काम है ए का भाग बराबर, ए का भाग कितना है? 7/12। ए का भाग बराबर 7/12, बी का भाग बराबर 5/12 और सी का भाग दिया हुआ है, सी का 1/6। अब बोला यहाँ पर सी अपना संपूर्ण भाग, सी अपना संपूर्ण भाग ए से प्राप्त करता है। ए से प्राप्त करता है। जब ऐसा बोलेगा ए से प्राप्त करता है, तब यहाँ लिखोगे ए का भाग बराबर कितना? ए का भाग 7/12 माइनस सी का भाग कितना है? 1/6
और बोला है अपना संपूर्ण भाग ए से प्राप्त करता है, तो 7/12 माइनस 1/6, 12 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आता है ये 12, 12 एकम 12, 1 सत्ते 7, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 7 में 2 गया 5/12। ए का भाग कितना हो गया देने के बाद 5/12। बी का भाग दिया हुआ है, बी से कुछ नहीं लिया है तो जो है वही लिखोगे। बी का भाग बराबर कितना है 5/12, और सी का भाग दिया हुआ है जो वही रहेगा। सी का भाग दिया है कितना 1/6। फिर से देखेंगे यहाँ पर ए का 7/12 है, बी का 5/12 है, सी का नया साइज है उसका भाग कितना है 1/6। और बोलता है सी अपना संपूर्ण भाग ए से प्राप्त करेगा, तो ऐसी दशा में ए का भाग बराबर 7/12 माइनस सी का भाग 1/6 है, तो 7/12 माइनस 1/6 हल करते हैं तो 12 और 6 का एलसीएम 12, 12 एकम 12, 1 1 सत्ते 7, 6 दूनी 2 एकम 2, 7 में 2 गया 5/12। बी का भाग कुछ नहीं करना है, उसे कुछ भी नहीं ले रहा है, तो बी का 5/12, सी का 1/6। अब इसको अपन आगे हल करेंगे मतलब वैसे ही जमाएंगे जो जमाते थे। तो ए का कितना आया 5/12, 5/12 अनुपात बी का भी है 5/12 और सी का है 1/6। हल करेंगे 12 12 6 का एलसीएम 12, तो 12 एकम 12, 1 पंचे 5, 12 एकम 12, 1 पंचे 5 अनुपात 5 अनुपात 6 दूनी 2 एकम 2, तो नया अनुपात बराबर 5:5:2। तो आंसर हमारा निकलेगा यहाँ पर नया अनुपात बराबर 5:5:2। इस प्रकार से इस काम को करना। आगे बस में चलिए, इसके बाद अगला नियम आपको अगली कड़ी में बताया जाएगा।